ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दौरों से, जो आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में। तो जो जिस तरह से इल्जाम हमारे काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, जो टीएमसी पार्टी 39 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, तो चूंकि हमारे लीडर हैं और हम लोग तमाम जो तृणमूल करता है, जो हम लोग तृणमूल के जो सिपाही हैं, इस गुमराहकुन जो जिस तरह से जो गुमराहकुन जो प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, उससे हम लोगों को शदीद बेचैनी है। हम लोगों को भी लगा कि इस तरह का जो झूठ बातों को फैलाया जा रहा है, तो उसका जवाब सच्चाई को आगे आना चाहिए, सच्चाई को सामने लाना चाहिए। और ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को जो पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों का भी चेहरा आना चाहिए कि कौन लोग हैं इस साजिश में। और तो हम लोगों ने एक इस तरह से अपने लीडर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब को आग्रह किया, इनसे अपील की कि आपको आगे आना चाहिए और इस गुमराही को जिस तरह से फैलाया जा रहा है उसका खुलासा कर देना चाहिए। तो हम लोग जो कर्जकर्ता लोग हैं टीएमसी के, उनके इसरार पर ये कहिए कि उनके दबाव में इनको आना पड़ा और इनको लाया गया है। और जब ये हमारे काउंसलर जसीमुद्दीन साहब यहाँ पर आए, तो आप लोगों को दावत दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के शक्ल में तमाम लोग आ जाएं। और ये जो 39 नंबर वार्ड में ये 2-3 दिनों से जिस तरीके से झूठ का एक बाजार और दुकान चलाया जा रहा है, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। और मैं अपील करूंगा अपने सदर जो टीएमसी 39 नंबर वार्ड के हैं मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब, जो हमारे काउंसलर भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और इस झूठ का पर्दाफाश करें, इस गुमराही को खत्म करें। अच्छा बुजुर्गों, दोस्तों और हमारे मीडिया के साथीगण, इससे कबल भी पिछले 2-3 महीने से गाहे बगाए कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रहे थे, कभी अम्मा का कभी बेटी का, लेकिन हमने कभी जवाब नहीं दिया। मुनासिब यही है कि जब मामले अदालत में हो तो अदावत जितना भी हो, मामला अदालत में ही तय होगा। मैं जुमला रिपीट करूं मुश्ताक साहब, मामला जब अदालत में हो तो बगावत चाहे जितना भी क्यों ना हो, पर मामले का हल अदालत में ही होगा। बहुत सारे जुडिशियल मैटर्स में कानून कहता है कि आप जबान बंद रखें, नहीं तो आपकी जबानें खींच ली जाएगी। इसलिए हम लोग जरा सोच समझ के जबान खोलते हैं। और मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं कि मुझसे ना ही आप जुडिशियल कोई सवाल कीजिएगा। अदालत के अधीन जो बातें हैं वो बातें अदालत में तय होंगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आदरणीय अदालत का सम्मान हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का फरीजा है। इट इज आवर ड्यूटीज, है ना अशफाक साहब? और रही बात, मैं शुरू करता हूं इस जगह से, आप लोग मीडिया के साथी हैं, मैं आपको कहूंगा हाथ जोड़ के मीडिया ट्रायल से बचे। पहली बात, जो मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं, मैं सबके खिलाफ मैं ओपन कह रहा हूं, पहला यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सबके नाम में मैं डिफेमेशन सूट करूंगा। एक नंबर बात, पहले बात, आपको भी मुल्क के कानून के दायरे में रहकर काम करनी है, मुझे भी कानून के दायरे में रहकर काम करनी है। सबको कानून को मानकर चलना है, और सिर्फ चलना नहीं है बल्कि उस पर अमल करना है। अब बताइए, पोस्को केस में कहा गया, साफ लफ्जों में कानून है कि पोस्को केस या रेप केस के मुतालिक प्रकाश में कोई बातें ना कहे, लेकिन खुद मैडम एबीसी जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा कानून का शिकंजा उन पर डलने वाला है। अब फिर जब मैं कानून का शिकंजा डालूंगा, पुलिस आएगी तो बोलेगा जसीम जुल्म कर रहा है। आप कानून को तोड़ रहे हो, आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, और जब मैं इसके खिलाफ अदालत में जाऊंगा, एफआईआर होगी, उसके बाद पुलिस जब आपको तलाश करने आएगी तो आप कहोगे जुल्म कर रहे हैं। आपको कानून का खिलाफ वर्जी करने का इख्तियार किसने दिया है? इसलिए मुझसे वो सवाल ना करेंगे आप।
जो अदालत का मामला वो अदालत में है, उसका फैसला जब अदालत में आएगा तो आपके सामने आएगी। चलिए, मुझे जो जिम्मेदारी मेरे पार्टी के तमाम लीडर, तमाम कार्यकर्ता ने मुझे 2 दिन से यह बात कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही पड़ेगा आपको और पर्दाफाश करना पड़ेगा, या जो हकीकत है वो आवाम के पास रखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले, चूंकि मीडिया वगैरह में आया है, मैंने बहुत सारे लोगों के बयान सुने हैं, तो लिहाजा मैंने नोट किया है कि मुझ पर इल्जाम किया है। इनफिरादी तौर पर मुझ पे जो इल्जामात है वो क्या है, तो मुझ पे अगर कुछ एडिशन करना होगा तो मैं पहला ये राउंड करता हूं कि आप लोग कह दीजिएगा कि आप पर ये भी इल्जाम है। पहले आप मुझे इल्जाम बता दीजिए, उसके बाद मैं आस्ते आस्ते करके एक मिनट मैंने लिखा है, आपको सहमत करने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है खुद। मेरे पे इल्जाम है एक कि मेरे पापा के खिलाफ न्यू मार्केट थाना में फॉल्स केस किया गया है या एफआईआर किया गया है, 1 नंबर है ना। दूसरा, मेरे खिलाफ में ये इल्जाम है कि न्यू मार्केट थाना मेरे घर ढुक कर मेरे वालिद को वहसियाना तौर पर जर्दोकूब किया, उन्हें मारा पीटा और मेरे पापा को खिड़की से फेंक दिया। यह इल्जाम है न्यू मार्केट थाना और उसके अफसरान के खिलाफ। और जसीमुद्दीन के इशारे पर और जसीमुद्दीन के कहने पर ये लोग कर रहे हैं और उन्होंने किया है, यही इल्जाम है ना। इल्जाम नंबर 3, उसके एक भाई ने कहा है कि न्यू मार्केट थाना के अफसरान ने मेरी बहन को सेक्सुअल असल्ट किया है, ये इल्जाम लगाया है ना। इल्जाम नंबर 4, ये सब जसीमुद्दीन कर रहा है और जसीमुद्दीन गुंडा है, ये इल्जाम है ना कि मैं गुंडा हूं, गुंडागर्दी कर रहा हूं। और 5वां, सरकार गई है, पूरा मिशनरी हम लोग जाएंगे उनके पास, तमाम दस्तावेज हम लोग लेके गए हैं और हम लोगों ने सरकारी पीपी को दे दिया है। इसी माह में डेट होने वाली है, डेट होगी, हाईकोर्ट माननीय फैसला करेंगे। और मैं आपको इतना तो कह सकता हूं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाने के लिए तैयार है। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हिम्मत है। जो लोग संविधान लेके मिचिल कर रहे हैं, जो लोग काला कोर्ट, वकील नहीं है लोग। हमको तो लोग फोन करके बोल रहे हैं वकील लोग मिचिल किया कॉलेज स्ट्रीट में। हम बोले ये लोग वकील कब हो गए भाई, ये लोग तो वकील नहीं है। अब सोच लीजिए, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं काला कोट पहनकर, ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। संविधान को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। तो पहले झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा, वो तो उतना डिटेल्स में नहीं जाता हूं, मैं केस के बारे में बात करूंगा कि ये मोहतरमा को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नाम में भी फोर्ज बस सर्टिफिकेट का केस मामला हुआ है। आपका बोलने से नहीं हो जाएगा, फॉल्स है, बनाया हुआ है, सजाया हुआ है। चलिए हाईकोर्ट, फैसले हाईकोर्ट में हो जाए, डबल बेंच में हो जाए, 5 बेंच में हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, अदालत का फैसला अदालत में होगा, कलम की लड़ाई कलम से होगी, कोर्ट का लड़ाई कोर्ट से होगा। हम तो चाह रहे थे इतना दिन से कि अदालत में लड़ाई चले, कलम में चले। अभी लोग पुतला जलाने की राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग भी पुतला जलाएंगे, हम लोग भी मिचिल करेंगे। अब मिचिल का लड़ाई होगा। काला कोट पहन के हम तो सबको बोले जो हम लोग मिचिल जाएंगे, मिचिल करेंगे, सब लोग काला कोट पहन करके आइएगा। आइएगा तो सब लोग काला कोट पहन करके मिचिल करेंगे। हम लोग काला कोट पहन के मिचिल करेंगे, पूरा मोहल्ला काला कोट पहन करके मिचिल करेंगे, काला कोट पहन के मिचिल करेंगे हम लोग। अभी हम ऐलान करेंगे कौन दिन मिचिल करेंगे, सब लोग पूरा मोहल्ला के काला कोट पहन के करेंगे। तो अभी सुनिए, ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट का जो राय है, जो कोर्ट का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो हमारे पास है। मैं बहुत जिम्मेदार शख्सियत हूं, मेरी बात सिर्फ कलकत्ता नहीं, बंगाल नहीं, सारी दुनिया सुन रही है। मुल्क के बाहर भी लोग मेरे फैंस में है, वो लोग सुन रहे हैं। तो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हमारे पास है, इंक्वायरियां चल रही हैं। और आपको बता दें, ये जो मोहतरमा मैडम है ना, सिर्फ बस सर्टिफिकेट का मामला हाई कोर्ट में, न्यू मार्केट में एफआईआर नहीं हुआ है, बल्कि जिस कोर्ट में उन्होंने हमारे खिलाफ में मामला किया था, वो कोर्ट में तो मेरा मामला है ही नहीं। मैं आ रहा हूं उसके बाद में, लास्ट पॉइंट में, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो इनके नाम में भी बर्थ सर्टिफिकेट, जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है
और ये लड़की ने एक नहीं 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। तीनों बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट लड़की ने बनाया है। जो दुनिया को दिखा रही है ना, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर 1, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर 1 70085 बर्थ सर्टिफिकेट नंबर 1। ये कोलकाता कॉर्पोरेशन आरटीआई में कॉर्पोरेशन बोला है द फॉल्स एंड फेब्रिकेटेड। इसका कोई रिकॉर्ड हमारे कॉर्पोरेशन में नहीं है। ये फॉर्मेट भी छपाया गया है, ये फॉर्मेट छपाया गया है। इसमें डॉक्टर का जो सिग्नेचर है जाली है, ये स्टैम्प भी बनाया गया है। ये लड़की का हाथ का लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ कभी देखा बर्थ सर्टिफिकेट में? उस लड़की का हाथ का लिखा हुआ है, राइटिंग है उसका राइटिंग देख लीजिए। किसके नाम से बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट? अभी मैं कुछ नाम फाम हमसे मत पूछिए। नाम पढ़ के सुनाइए, नाम बताइए ना भाई, नाम तो बताइए। अर्शी फारूक, देखिए हाथ क्या लिखा हुआ है। आस्ते आस्ते आस्ते, पॉस्को केस के बारे में हमसे एक लफ्ज नहीं पूछेगा, मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता। मुझे एज से लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन एज से नहीं है। मेरा खोज है भारत का कोई भी नागरिक, आजम खान का क्या गुनाह था? 2 पैन कार्ड था, 7 साल बाप बेटा जेल में, ये लोग बाहर रहेगा? फॉल्स कॉर्पोरेशन आरटीआई हम लोग किए थे। आरटीआई 25 फरवरी 2025 को आरटीआई वकील अबू कलाम आजाद वकील के द्वारा हम लोग आरटीआई किए थे। आरटीआई का जवाब आ गया, कॉर्पोरेशन में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आरटीआई का जवाब, कॉर्पोरेशन में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जाली स्टाम्प है, स्टाम्प जाली है, फॉर्मेट छपाया गया है, प्रिंट छपाया गया है, डॉक्टर का साइन जाली है, ये जाली डॉक्यूमेंट्स है। 1 नंबर बोल दिया। अब आइए 2 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट, 2 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 बर्थ सर्टिफिकेट द कॉर्पोरेशन का पोर्टल में। ये नंबर 2 बर्थ सर्टिफिकेट है कॉर्पोरेशन का पोर्टल में। इसका भी हम लोग इंक्वायरी किया। आरटीआई में कॉर्पोरेशन बोला है ये जाली सर्टिफिकेट है, ये जाली सर्टिफिकेट है, ये जाली सर्टिफिकेट है। 2 नंबर आरटीआई का जवाब है। तीसरा बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल में, एक ही पोर्टल में, कॉर्पोरेशन का पोर्टल में 3 बर्थ सर्टिफिकेट है मैडम का। मैडम बताइए कौन सत्य है कौन झूठ है?